जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वर्णन आया कि अपने जीवन में किसी व्यक्ति की पहचान कैसे करें, किसी व्यक्ति के स्वरूप को कैसे जानें। हर एक जीव किसी न किसी से कोई ना कोई छल में लगे ही रहते हैं, हर किसी से छल करते हैं। तो दूसरों से सावधानी कैसे रखें और वास्तविक स्वरूप को कैसे जानें। वर्णन आया कि एक गुरुजी के यहाँ पर दो शिष्य विद्या सीखने के लिए आ पहुँचे। वो दोनों मित्र थे। दोनों शिष्यों ने सोचा कि दोनों मित्रों ने विचार किया कि चलो भैया किसी विद्या को सीख लेते हैं। तो गुरुजी के पास पहुँच करके उन्होंने सीखा शकुन विद्या। शकुन विद्या का अर्थ यानी शकुन, अपशकुन, इनके बारे में हर एक क्रिया को जान लेना, किसी वस्तु को सामने से देखकर पहचान जाना कि इस वस्तु से हमारे जीवन में ये प्रभाव पड़ेगा। उस विद्या को उन्होंने सीख लिया। अब दोनों मित्रों ने विद्या सीखी। गुरुजी ने सोचा कि मैं अपने आश्रम की पदवी इन दोनों में से किसे दूं, क्योंकि दोनों ही बराबर के दिव्य रूप से विद्या में परिणत हैं। तो गुरुजी ने एक दिन कहा कि जाओ तुम जा कर के भिक्षा मांग करके किसी गांव से लाओ और मार्ग में जो भी हो, जैसा भी हो, सारी लीला मुझे आकर के बताना। दोनों शिष्य गए, मार्ग में आगे चलते गए तो एक शिष्य ने देखा कि एक पेड़ पर एक पक्षी कुछ आवाज़, कोई स्वर कर रहा है। अब नज़दीक गए तो एक मित्र ने कहा कि आज तो पेड़ पर कोयल दिखी है और मानो आज तो खीर मिलेगी। अब एक मित्र ने तो कह दिया कि आज तो खीर मिलेगी, लेकिन दूसरे को मन में ना कोई प्रसन्नता हुई, ना कोई शौक हुआ। मन में थोड़ा सा उदास रहा कि चलो भैया ठीक है, देखते हैं खीर मिलेगी। थोड़ी सी आगे जाकर उसने कहा खीर तो मिलेगी परंतु कड़वी मिलेगी। उसने कहा ऐसे क्यों कड़वी मिलेगी? तुमने देखा नहीं कि कोयल का, जब कोयल सामने पड़ेगी तो खीर मिलेगी, फिर कड़वी कैसे हो सकती है? उसने कहा चलो भैया देखते हैं आगे। गांव में गए, एक दो घर से भिक्षा मांगी। तीसरे घर जैसे ही पहुँचे तो क्या लीला हुई। तीसरे घर जैसे ही पहुँचे कि वहाँ एक स्त्री ने उन दोनों को अपशब्द कहना शुरू कर दिया कि कमाया जाता नहीं, बाबा जी बने डोलते हैं, अपने हाथों से मेहनत नहीं कर सकते, ले बाबा अभी खीर बनाई है या भी है तू ले जा। मतलब कि खीर तो उन्हें मिली परंतु अपशब्द भी साथ में उन्हें मिले। उसने कहा कि भैया खीर तो मिली, तो दूसरे ने कहा भैया हमने पहले कहा था कि खीर तो मिलेगी परंतु कड़वी मिलेगी। अब दूसरे मित्र ने कहा भाई हम दोनों ने एक जगह से, एक स्थान से विद्या सीखी और पूर्ण विद्या सीखी, फिर तुमने ये कैसे जान लिया कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी? क्योंकि कोयल से तो खीर मिलती है, फिर तुमने ये कैसे ज्ञात किया? तो दूसरे मित्र ने कहा कि भैया तुमने सिर्फ कोयल को देखा पर ये नहीं देखा कि कोयल बैठी किस पेड़ पर थी। कोयल नीम के पेड़ पर बैठी थी और कोयल अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में छोड़ने आई हुई थी। तो कहा कि नीम पर बैठी हुई कोयल मिली तो नीम पर बैठी है, नीम के कारण इसलिए कड़वी खीर प्राप्त हुई। अब दोनों आए गुरुजी के पास आकर के सारी लीला अपनी कह सुना दी। गुरुजी ने जब गुरुजी को सारी लीला कही तो गुरुजी ने कहा कि तुम मेरे वास्तविक अधिकारी बनने के योग्य हो, जिसने बताया था कि कड़वी खीर मिलेगी। अब दूसरे ने कहा प्रभु मैंने भी कोयल को देखकर खीर मिलेगी ये बताया था, फिर मुझे भी कोई ना कोई पद तो दीजिए ही। तो गुरुजी ने कितनी सुंदर बात कही। गुरुजी ने कहा कि देखो वास्तविक अर्थ का महत्व क्या है कि तुमने सिर्फ कोयल को देखा कि कोयल ने क्या दर्शाया, लेकिन इसने कोयल कहाँ बैठी है उस अर्थ को भी समझा। कहने का तात्पर्य कि आगे चल के तुम किसी की परख करोगे तो तुम सिर्फ व्यक्ति के उस सामने पड़े हुए स्वरूप को जानोगे कि व्यक्ति किस रूप में आया है, और मतलब सिर्फ उतना ही ध्यान दोगे। लेकिन ये अगर आगे जीवन में किसी की परख करेगा तो वो व्यक्ति कहाँ बैठता है, कैसी उसकी बैठक है, कहाँ बैठा है, क्या कुल में है, कैसे उसका कुल का व्यवहार रहा है, इन सब को परख करके ही आगे
निर्णय ले पाएगा। इसीलिए यही मेरे आश्रम का अधिकारी होगा। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है कि सिर्फ व्यक्ति के स्वरूप को ना देखें। जैसे कि उस शिष्य ने सिर्फ कोयल को ही देखा, वो कोयल कहाँ बैठी है इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही हम सब जीव करते हैं। कोई हमारे सामने आकर के अच्छे अच्छे वचन कहे, मीठी बातें करे, तो हम उस व्यक्ति को अपना हितैषी मान बैठते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि उस व्यक्ति की संगत कैसी है, उस व्यक्ति की जीवन धारा कैसी है। जिस व्यक्ति की जीवन धारा जैसी ही होगी, उस व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा ही होगा। वो व्यक्ति भोजन कैसा करता है, जैसा व्यक्ति का भोजन होगा वैसे ही व्यक्ति के विचार बनते हैं। जैसा आहार वैसे ही विचार। अगर उस व्यक्ति का आहार जो व्यक्ति शुद्ध और सात्विक आहार करते हैं, उन व्यक्तियों की मानसिकता सदैव प्रभु भक्ति से जुड़ी ही मिलती है और किसी से छल नहीं करते, सदैव अपनी भक्ति से ही प्रेम करते हैं। इसीलिए व्यक्ति के हर एक स्वरूप को जानने के लिए पहले उसके पूर्ण जीवन के महत्व को समझो कि वो व्यक्ति किस रूप में रहना पसंद करता है। व्यक्ति की पसंद और नापसंद से ही व्यक्ति का स्वभाव पता चल जाता है। अब कहें कि किसी व्यक्ति को मदिरा पीना अच्छा लगता है, तो उस व्यक्ति का स्वभाव अपने आप ही पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है। और कोई कहे कि हमें तो सिर्फ प्रभु भक्ति ही प्रिय है, तो फिर उस व्यक्ति के स्वभाव को भी अपने आप ही ज्ञात हो जाता है। तो ऐसे आप सभी सिर्फ व्यक्तियों को स्वरूप को ना देखें, वो व्यक्ति की संगत बैठक क्या है उसे भी देखें, तभी हम अपने जीवन में आगे कुछ सही निर्णय ले पाएंगे। आशा है आप इस कथा के वास्तविक अर्थ को समझेंगे, जानेंगे, आनंद से रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।